Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you're all fine. Today we're going to start unit number 14, the solar system. And today we will learn about its introduction, that what is solar system. Introduction. Sun is center of our solar system and necessary for life on earth. सन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे सेंट्रल पार्ट है और जो अर्थ पे लाइफ है यानी कि जो लोग जिंदा रहते हैं यहाँ पे उनके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. सोलर एनर्जी फ्रॉम सन प्रोवाइड्स अर्थ विद बोथ हीट एंड लाइट. जो सोलर एनर्जी सन से आ रही होती है अर्थ पे वो अर्थ पे हीट और लाइट पहुंचाती है. Sun is a bright star which is a huge ball of white hot gases, hydrogen and helium. सन एक बहुत ही ब्राइट स्टार है और एक ह्यूज बॉल है जो कि वाइट हॉट गैसेस से मिलके बना हुआ है और वो गैसेस कौन सी हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम. देयर आर मैनी अदर स्टार्स इन स्काई बट दे आर मच फार अवे. हमारे स्काई में और भी बहुत ज़्यादा स्टार्स हैं लेकिन वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं. We see them shining at night. They are much bigger than sun. हम रात को उनको चमकता हुआ देखते हैं लेकिन वो हमारे सन से बहुत ज़्यादा बिगर हैं. A star is a huge, luminous, spherical celestial body made of gas that is usually seen from Earth as a point of light in night sky. जो एक स्टार होता है वो बहुत ही ह्यूज होता है, ल्यूमिनस होता है, इसका मतलब उसकी अपनी एक लाइट होती है. स्फेरिकल सेलेस्टियल बॉडी, ऐसी बॉडी जो कि हमारे स्काई में प्रेजेंट होती है वो होता है और ये गैस से मिलके बना होता है और यूजुअली अर्थ से इसको एक ऐसा पॉइंट देखा जाता है नाइट के टाइम पे जहाँ पे हमें लाइट नजर आती है. A planet is a celestial body moving in elliptical orbit round a star. एक प्लैनेट एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है यानी कि स्काई में प्रेजेंट ऐसी एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है एलिप्टिकल ऑर्बिट यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट में एक स्टार के अराउंड. A satellite is a celestial or man-made body orbiting Earth or another planet. एक जो सैटेलाइट होती है वो ऐसी सेलेस्टियल या फिर मैन मेड बॉडी होती है जो हमारे अर्थ के या फिर किसी भी प्लैनेट के अराउंड ऑर्बिट कर रही होती है या रोटेट कर रही होती है. Planets are not stars. They are more like Earth and all orbit around the sun. प्लैनेट स्टार्स नहीं होते, वो भी अर्थ की तरह ही होते हैं और अर्थ की जैसे ही सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं. दिस मेक्स देम सैटेलाइट्स ऑफ सन. ये चीज उनको सन की सैटेलाइट बना देता है. सम प्लैनेट्स themselves हैव नेचुरल सैटेलाइट्स. कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जिनकी नेचुरल सैटेलाइट्स अपनी सैटेलाइट्स होती हैं. Moon is the natural satellite of Earth. Its orbit Earth at a distance of 380,000 किलोमीटर. मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की क्योंकि ये अर्थ के राउंड में रोटेट करती है, ऑर्बिट करती है और ये अर्थ से कितने डिस्टेंस पे मौजूद होता है? 380,000 किलोमीटर. As the sun's gravity keeps Earth in its orbit, the Earth's gravity holds Moon in its orbit. जैसे सन की ग्रेविटी अर्थ को उसी ऑर्बिट में रोटेट करवाती रहती है और मूव नहीं करने देती, इसी तरह जो अर्थ की ग्रेविटी है वो मून को उसी ऑर्बिट में रोटेट करवाती है, उससे बाहर नहीं जाने देती. It takes 29 days for Moon to complete one orbit around Earth. मून को जो टाइम लगता है एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में अराउंड अर्थ के वो होते हैं 29 days. There are also many man-made satellites which orbit the earth. इसी तरह और बहुत ज़्यादा मैन मेड सैटेलाइट्स यानी कि जो इंसानों ने बनाई हैं वो सैटेलाइट्स भी मौजूद हैं जो कि अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रही हैं. Revolution is movement in which an object moves around another object. Revolution एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें एक ऑब्जेक्ट मूव करता है दूसरे मूव ऑब्जेक्ट के अराउंड. Sun and 8 planets revolving around form the solar system.
सन और उसके जो अराउंड में 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं या ऑर्बिट कर रहे हैं, ये एक कंप्लीट सोलर सिस्टम बनाते हैं। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सन मौजूद है और फिर 8 प्लैनेट्स हैं। ये जो 8 प्लैनेट्स हैं ये सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं और ये हमारा कंप्लीट सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो ये प्लैनेट्स कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। Now move on to question answers. Question number 1. Choose the correct answer. First, what is the sun? A planet, an asteroid, a satellite, a star. कि sun क्या होता है? Sun एक star होता है. So its answer is D part. Second, which is the smallest planet? Mercury, Mars, Uranus, Venus. इनमें से कौन सा planet सबसे small है? तो मरकरी हमारे पास सबसे स्मॉल प्लैनेट है. सो इट्स आंसर इज ए पार्ट. थर्ड, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम? 6, 7, 8 और 10. कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं? तो अभी हमने देखा है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं. सो इट्स आंसर इज सी पार्ट. फोर्थ, विच प्लैनेट इज द फर्देस्ट फ्रॉम द सन? यूरेनस, नेपट्यून, सैटर्न और वीनस. कि कौन सा प्लैनेट इनमें से ऐसा है जो सन से सबसे दूर प्रेजेंट है? तो सन से सबसे दूर जो प्लैनेट प्रेजेंट है उसका नाम है नेपट्यून. सो इट्स आंसर इज बी पार्ट. फिफ्थ, विच प्लैनेट इज द क्लोजेस्ट टू अर्थ? मार्स, वीनस, जुपिटर और मरकरी. इनमें से कौन सा प्लैनेट है जो अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट प्रेजेंट है? So its answer is D part, Mercury. Question number 2. Study the information about the planets in the table on page 129 to find out the name of. जो स्टेटमेंट दी गई है उसके आगे आपको ब्लैंक्स नजर आ रही होंगी. उसमें आपने जो प्लैनेट का नाम होता है या जो आंसर आता है वो लिखना है. फर्स्ट, द लार्जेस्ट प्लैनेट. सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर. सेकंड, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट. तो सबसे जो स्मॉलेस्ट छोटा प्लैनेट है वो है मरकरी. थर्ड, द हॉटेस्ट प्लैनेट. सबसे ज्यादा गर्म इन्वायरमेंट कौन से प्लैनेट का है? तो सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट है वीनस. फोर्थ, द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ. अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट कौन सा प्लैनेट मौजूद है? उस प्लैनेट का नाम है वीनस. फिफ्थ, द फर्देस्ट फ्रॉम द सन. कि सन से सबसे दूर कौन सा प्लैनेट मौजूद है? वो होता है नेपच्यून. सिक्स, द स्लोएस्ट टू रोटेट. सबसे स्लो कौन सा प्लैनेट रोटेट करता है सन के सराउंडिंग में? वो प्लैनेट है वीनस. द फास्टेस्ट टू रोटेट. कि सबसे फास्टेस्ट सबसे तेज कौन सा प्लैनेट रोटेट करता है? तो वो है जुपिटर. एट, द लॉन्गेस्ट टू ऑर्बिट राउंड द सन. कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसका ऑर्बिट सबसे लॉन्गेस्ट है सन की सराउंडिंग में? तो इसका आंसर है नेपट्यून. नाइन्थ, द क्लोजेस्ट टू द सन. कि सबसे करीब सन के कौन सा प्लैनेट है? सो इसका आंसर है मरकरी. Question number 3. Fill in the blanks. First, the dash has a diameter of 1392,000 kilometers. आपको जो ये डायमीटर दिया गया है ये किसका होता है? तो ये जो डायमीटर है ये सन का होता है. फर्स्ट ब्लैंक में आएगा सन. सेकंड, द डैश इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. कि अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन सी होती है? अभी ऊपर हमने पढ़ा है कि अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट मून होती है. तो सेकंड में आएगा मून. थर्ड, ऑल द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ डैश द सन. कि तमाम जो प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग अर्थ वो सन के अराउंड क्या करते हैं? तो जो सब प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं. फोर्थ, द लाइट वी सी ऑन द मून इज डैश. जो मून के सराउंडिंग में हम लाइट देखते हैं वो क्या होती है?
तो वो जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्टेड सनलाइट होती है कि जो सन की लाइट फॉल करती है मून पे तो मून उसको रिफ्लेक्ट करता है। उसकी सराउंडिंग में जो हमें लाइट नजर आती है वो होती है रिफ्लेक्टेड सनलाइट। तो फोर्थ ब्लैंक में आपने रिफ्लेक्टेड सनलाइट लिखना है। फिफ्थ, सैटर्न हैज एट लीस्ट डैश मून्स। सैटर्न के कितने मून्स होते हैं? सो सैटर्न के 14 मून्स होते हैं। Sixth, the asteroids are to be found between the orbits of dash and dash. जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो हमें किन दो प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स के दरमियान में मिलते हैं? तो वो प्लैनेट्स हैं मार्स एंड जुपिटर। सेवेंथ, डैश ट्रेवल इनटू स्पेस एंड सेंड बैक इंफॉर्मेशन एंड फोटोग्राफ्स बैक टू अर्थ। कि क्या चीज है जो स्पेस में ट्रेवल करके जाती है और वहां से हमें इंफॉर्मेशन भेजती है फोटोग्राफ के फॉर्म में? तो वो होता है प्रॉप्स। एट्थ, द पाथ ऑफ द प्लैनेट्स राउंड द सन इज कॉल्ड एन डैश। जो प्लैनेट्स का पाथ होता है सन के अराउंड में उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको उस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। Question number 4. Write true by the statements which are true and F by those which are false. First, small rocky bodies that orbit the sun are called minor planets. जो स्मॉल रॉकी बॉडीज होती हैं यानी कि जो रॉक से बनी हुई बॉडीज होती हैं और वो ऑर्बिट कर रही होती हैं सन को, उसको हम माइनर प्लैनेट्स कहते हैं। तो इसका आंसर है ट्रू। सेकंड, द अर्थ इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। कि अर्थ सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, तो इसका आंसर है फॉल्स। थर्ड, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। कि सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर है, इसका आंसर है ट्रू। फोर्थ, द सन इज द बिगेस्ट स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। कि सन हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बिगेस्ट स्टार है, इसका आंसर है फॉल्स क्योंकि सन से ज्यादा बिगेस्ट स्टार भी प्रेजेंट है। फिफ्थ, मर्क्यूरी सरफेस इज स्मूथ। कि जो मर्क्यूरी की सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, तो इसका आंसर है ट्रू। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। जो क्वेश्चंस अभी हमने परफॉर्म किए हैं उनको अपनी वर्कबुक पे नोट करके उनकी पिक्चर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है आपने। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ।